हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग से विनती है कि जो भी चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए मैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है इसको देखिए। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कह रहा है कि एक मीनार है और उसके आधार से और सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मीनार बना लेंगे। तो मीनार बनाएंगे तो मीनार मान लीजिए कि इस प्रकार का मीनार हो गया और कह रहा है कि इसके आधार से मीनार के आधार से और सरल रेखा में यानी मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार के आधार से मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी पर मान लीजिए 4 मीटर है और 9 मीटर की दूरी पर कितना मीटर की 9 मीटर की, यानी यहां से यहां तक 4 मीटर और फिर इसी आधार से कितना मीटर कह रहा है तो 9 मीटर, कितना मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक ए बिंदु है और एक ए बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है, दो बिंदु हो गया। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, यानी मीनार का शिखर है और इससे उन्नयन कोण कितना हो रहा है पूरक कोण हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे और इसके बाद से यहाँ से शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण जो है ऐसे इस प्रकार का है। ठीक है, समझ आ गया। तो यानी हम लोग इसमें नाम रखें और एक और चीज पूरक कोण, उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण हम लोग अभी समझाएंगे यहाँ पे कि पूरक कोण क्या होता है। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है तो पूरक कोण ही है। तो हम बताएंगे अभी कि यहाँ पे पूरक कोण क्या है। उसके पहले यहाँ पे हम लोग नाम रख लें कि ए इसका नाम है शिखर का, यहाँ पे मान लीजिए बी है और इसका नाम रख लिया जाए सी और इसका नाम रख लिया जाए डी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि कोण डी जो है वह थीटा अंश का है, कितना अंश का है थीटा अंश, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसा दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ऐसा दो कोण जिनका योगफल 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कोण मान लीजिए सी ले लिए और एक कोण डी ले लिए। ठीक है, तो यानी पूरक कोण में हम सी प्लस कोण डी की बात करें तो 90 अंश का होगा। एक पूरक कोण हो गया। पूरक कोण कहा भी है कोई डाउट नहीं है, नहीं ना। अब समझिए इसके बाद से अगर हम मान लें किसी एक कोण को मान लिया जाए इसी को थीटा अंश है, कितना अंश है थीटा अंश, यानी माना लिख लेंगे माना कोण डी बराबर थीटा अंश, तब क्या मिलेगा तो कोण सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए डी का मान अगर मान लीजिए हम थीटा मान लें यहाँ पे तो मिलेगा कोण सी प्लस कोण डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं थीटा माने हैं तो थीटा बराबर 90। तो कोण सी बराबर क्या आएगा प्लस में है
इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोण सी बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कोण सी को हम लोग लिख लेंगे 90 माइनस थीटा अंश। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, हम लोग को ज्ञात करना है, मीनार सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर है। कितना मीटर? 6 मीटर। हम लोग को सिद्ध कर देना है कि इस मीनार की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर का है, अर्थात ए बी बराबर 6 मीटर। ए बी बराबर 6 मीटर हम लोग को सिद्ध करना है। चूंकि दिया नहीं है, लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो 6 मीटर हम लोग को सिद्ध करना है, अर्थात मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हम लोग को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। हल किया जाए। त्रिभुज ए बी सी में, यानी इस त्रिभुज में ए बी सी, और एक ऐसा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है। कितना है? कैसा है? तो समकोण त्रिभुज। कोई डाउट नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आधार दे रखा है। इस थीटा के लिए लंब होगा और ये आधार होगा ना, एक कोण होगा। तो यानी आधार दे रखा है और हम लोग को लंब ज्ञात करना है, अर्थात लंब की मान हम लोग को 6 प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? tan लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan का अनुपात जो होता है वह क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है? ए बी, और आधार क्या है? बी सी। क्या है? बी सी। यहाँ पे लिख लेंगे बी सी। ये हो गया हम लोग का लंब बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं है। लंब का मान 6 नहीं है, इसको मिटा दें तो बेहतर रहेगा। 6 नहीं दिया, ठीक है। तो ए बी बटा बी सी कर दिए। अब देखिए, हम त्रिकोणमिति में पढ़ा चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे cot थीटा बराबर ए बी का मान पता नहीं है और बी सी का जो मान है वह कितना दिया है? तो 4 मीटर। ठीक। एक और यहाँ पे फार्मूला हम एक बार और लिख दें तो होगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा लिख लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना दें। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज लिया जाए ए बी डी। तो यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या मिलेगा ये बताइए। तो यहाँ पे ये देखिए, पूरा यानी यहाँ से मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित था डी। तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आधार होगा, और ये क्या होगा? लंब होगा। ये थीटा के लिए लंब और ये आधार होगा ना। तो लंब बटा आधार, यानी यहाँ पे भी tan लगाया जाए तो यानी हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या मिलेगा? तो हो जाएगा ए बी और बटा में बी डी। ए बी बटा में बी डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखिए इसके आगे, यहाँ पे tan दिया है और यहाँ पे इसका हम लोग मान रखें तो हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी और बटा में यहाँ पे बी डी है, और बी डी का मान देखिए बी डी का मान कितना है? तो 9 मीटर है। कितना मीटर? 9 मीटर। तो 9 रख लिया जाएगा और इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना दें। क्या बना दें? 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपस में हम लोग गुणा करा दें। ठीक। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यानी समीकरण 1 गुणे 2 कर दें, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे? गुणा कराएंगे तो ए वाला पक्ष जो है इसमें गुणा होगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर tan थीटा का मान कितना? ए बी बटा में 9 गुणे इसका देखिए ए बी बटा 4, यानी ए बी और बटा में 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान होता है 1।
क्या होता है, 1 होता है। कैसे, तो ये भी देख लीजिए, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और इसी में देखिए tan थीटा को 1/cot लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cot थीटा और इंटू cot थीटा बराबर ए बी और ऊपर ए बी है, दोनों ए बी है, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटा में 9 × 4, 9 चौको 36, कितना आ जाएगा 36। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। इसमें इन दोनों को हल करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बराबर ए बी का स्क्वायर बटा में 36। समझ में आया। अब देखिए इसके भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, अर्थात मिलेगा हम लोग को ए बी, मिलेगा हम लोग को ए बी का स्क्वायर और बराबर 36, कितना 36। देखिए ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो गया अर्थात 36, और यहाँ पे स्क्वायर है इधर जाके रूट बनाएगा अर्थात मिलेगा ए बी बराबर रूट में 36, और रूट में 36 का जो मान होता है वह ±6 होता है, अर्थात ए बी जो है वह क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो मीनार है, क्या है मीनार है। और मीनार की जो हाइट हो गया वह कितना हो गया, तो 6 मीटर हो गया, कितना मीटर 6 मीटर। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो यह जो क्वेश्चन है यह हम लोग मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर प्रूफ कर दिए। तो मैं यह क्वेश्चन समाप्त कर दिया, यानी चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो इसके आगे अगला क्वेश्चन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इस पे आप लोग कमेंट करके और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।